हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े 11th क्लास की मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में हम सेकंड चैप्टर पढ़े रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि काफी टाइम से हमारा चल भी रहा है। और हम पढ़े टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने पढ़ा वन वन फंक्शन, फिर पढ़ा हमने मैनी वन फंक्शन, और आज हम थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं ऑन टू फंक्शन, जिसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। जैसे हम वन वन फंक्शन को क्या बोलते थे, इंजेक्टिव फंक्शन, वैसे ही हम ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। अब इसे समझते हैं और ये क्या होता है ऑन टू फंक्शन। द मैपिंग, जब मैपिंग ऐसी हो कि कोई फंक्शन है और ए से बी पर डिफाइन है, इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ, जहां से इफ लग रहा है ना, यह इंपॉर्टेंट है। इफ द सेट बी इज एंटायरली यूज्ड अप, इफ द सेट बी इज एंटायरली यूज्ड अप, अगर जो बी वाला सेट है यानी कि कोडोमेन वाला जो सेट है वो पूरा के पूरा यूज्ड अप मतलब होता है अगर पूरा के पूरा वो रिलेशन में हो। अगर बी वाला यानी कि कोडोमेन वाला सेट पूरा के पूरा रिलेशन में हो, यानी कि रेंज और कोडोमेन इक्वल आ जाए। ऐसे जो रेंज होती है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है, लेकिन जब हमारा फंक्शन ऑन टू होगा तो रेंज और कोडोमेन सेम होगा, यानी कि सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे कोडोमेन के वो सारे के सारे रिलेशन में होंगे, यानी कि यूज्ड अप होंगे, सारे के सारे किसी न किसी के साथ रिलेशन में होंगे। और किसके साथ होंगे, वो तो आपके प्री इमेज के साथ होंगे जो डोमेन में होंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, इफ द सेट बी इज एंटायरली यूज्ड अप, दैट इज if every element of B is the image of at least one element of A, जितने भी हमारे पास कोडोमेन में एलिमेंट है वो सारे के सारे इमेज होंगे। और इमेज कब होते हैं, जब सारे के सारे रिलेशन में हो, और जब सारे के सारे रिलेशन में हो तो वो इमेज किसके होंगे, आपके प्री इमेज के। प्री इमेज कहाँ होती है, डोमेन में। डोमेन में जितने भी एलिमेंट होंगे वो रिलेशन में होंगे कोडोमेन के साथ। कहने का मतलब ये है जैसे ये हमारे पास सेट है ना, ये बना हुआ आप देख पा रहे होंगे, सेट ए है और सेट बी है। यहां देख सकते हो, देखो तीन है ना, तीन एलिमेंट है, हमें नहीं पता कौन से एलिमेंट है लेकिन तीन एलिमेंट है रखे हुए इसके अंदर, और सारे के सारे रिलेशन में है। देख रहे हो, फंक्शन होने की पहली कंडीशन क्या है, जो डोमेन में एलिमेंट होते हैं ना वहां से सिंगल ही एरो जाएगा, यानी कि एक ही तीर निकलेगा। तो यहां से आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 4 है, और 4 एरो निकले, यानी कि अलग अलग एलिमेंट से अलग अलग एरो निकल रहा है, लेकिन रिलेशन आपके वहां पे कोडोमेन में सबके साथ बन रहे हैं। और इन्होंने बोला है यूज्ड अप, यानी कि बी के जो एलिमेंट है सारे के सारे यूज हो रहे हैं, तो बिल्कुल यूज हो रहे हैं, इसलिए इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन। यहां पे देख रहे हो कोडोमेन, सॉरी यहां पे डोमेन है सारे के सारा डोमेन देख रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो दो एलिमेंट है डोमेन के और एक इमेज बना रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन। यहाँ पे देख रहे हो एक एलिमेंट एक रिलेशन, एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज। यहाँ पे दो एलिमेंट अलग अलग और उनकी एक इमेज, तो यहाँ पे हमारे पास वन वन भी है और ऑन टू मैनी वन भी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। इस फंक्शन का नाम है, जो ये पूरा का पूरा फंक्शन है, ये है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अब आता है हमारे पास इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन क्या होता है, फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी, तो सारे के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग करते हैं। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ए एग्जिस्ट, कैपिटल ए, यानी कि फर्स्ट वाली सेट सच दैट f of a equal to b, यानी कि f of a equal to b, तो जो भी हम यहाँ पे रखेंगे ना वो b के इमेज होगी इमेज बनेगी। यहाँ पे देखो रेंज ऑफ f इज द कोडोमेन ऑफ f। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इस टाइम जब हमारा ऑन टू फंक्शन होगा तो रेंज और कोडोमेन सेम होगा, और ये बात सही है, मैंने पहले ही बोला है, जब हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा रेंज और कोडोमेन सेम होंगे। ठीक है, ये था ऑन टू फंक्शन। अब देखो इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या होता है, देखो एक एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है, एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, दो एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है, दो एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है, ओके। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो बी वाला जो आपका फंक्शन है, जो बी वाला जो सेट है, जो बी सेट है, इसमें दो एलिमेंट ऐसे हैं जो रिलेशन में है ही नहीं, जो किसी की इमेज है ही नहीं। इमेज किसकी होगी, इनकी इमेज बनेगी ना इधर, तो ये तो किसी की इमेज है ही नहीं। तो जब आपके कोडोमेन में
कुछ एलिमेंट ऐसे हो जाए जो किसी की इमेज ना हो। जब आपके कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे हो जाए जो किसी की इमेज ना हो या किसी के साथ रिलेशन में ना हो। जब कोई एलिमेंट आपके कोडोमेन में यानी कि जो दूसरा सेट होता है उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो किसी ना रिलेशन में हो ना वो किसी की इमेज बन पा रहे हो, तो वैसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन कौन सा फंक्शन इनटू होगा, जिसमें कोड डोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे बच जाएंगे ना वो किसी की इमेज होगी ना वो किसी के साथ रिलेशन होंगे। मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो खाली पड़े होंगे, किसी के साथ ना रिलेशन में है और ना ही किसी की इमेज है, तो वो खाली है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। तो यहाँ पे देख लो वन वन फंक्शन बन रहा है, मैनी वन फंक्शन भी बन रहा है। तो कहा से तो ये ऑन टू होना चाहिए था, ऑन टू फंक्शन। लेकिन ऑन टू की कंडीशन क्या होती है कि जो बी वाला एलिमेंट होता है, जो बी वाले एलिमेंट होते हैं यानी कि सेट बी के एलिमेंट होते हैं, और यानी कि जो कोडोमेन होता है, जो हमारे पास कोडोमेन होता है उसके सारे के सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की क्या होती है, इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो दो एलिमेंट ऐसे हैं जो इमेज है ही नहीं किसी के। तो जब आपके कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे बच जाते हैं जो किसी के साथ ना रिलेशन में है और ना वो किसी के इमेज है, तो वैसे ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन पढ़ते हैं। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन के साथ हमने इनटू फंक्शन पढ़ लिया। ऑन टू फंक्शन जैसा ही इनटू फंक्शन होता है, लेकिन इनटू फंक्शन में ये कंडीशन हो जाती है कि इसमें एलिमेंट, कोडोमेन के एलिमेंट किसी की इमेज नहीं बनते। अब नोट है, ये कह रहा है एन ऑन टू फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड अ सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्शन, या सर्जेक्टिव बोलते हैं। जैसे हम वन फंक्शन को हम क्या बोल रहे थे, इंजेक्टिव फंक्शन, ऐसे हम ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्शन फंक्शन। सेकंड जो नोट है वो ये है, अ वन वन फंक्शन मैनी वन फंक्शन, वन वन फंक्शन मैनी वन फंक्शन में बी बोथ ऑन टू और इनटू। तो ये क्या कह रहे हैं कि कोई ऐसा फंक्शन जो वन वन फंक्शन भी है और मैनी वन फंक्शन भी है, जो वन वन फंक्शन भी है और मैनी वन फंक्शन भी है, वो आपके पास कौन सा फंक्शन हो सकता है, वो हो सकता है आपके पास इनटू फंक्शन हो सकता है ऑन टू फंक्शन हो, वो बोथ में से कोई सा भी हो सकता है, या इनटू होगा या ऑन टू होगा। कौन सा फंक्शन, जो वन वन है और मैनी वन है, वैसा फंक्शन हमारे पास क्या हो सकता है, मे बी इनटू हो, मे बी ऑन टू फंक्शन हो। होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल करेंगे इसका और फिर हम आगे नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं उसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये ऑन टू फंक्शन था जिसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इसमें ऑन टू में हमने ऑन टू और इनटू दोनों फंक्शन को पढ़ लिया है अच्छे से। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और पढ़ते रहिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, पढ़ते रहिए। अच्छा, ये ऑन टू फंक्शन है और ये इनटू फंक्शन है, आप देख सकते हो लास्ट में, देख पा रहे होंगे, बुक भी दिख रही है आपको। तो पढ़ते रहिए और सपोर्ट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।